अमितेश कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से 753 और अब जाके 2 नैनोमीटर की बात की जा रही है। बेंगलुरु और नोएडा के जो प्रोजेक्ट थे जिनका उद्घाटन अश्विनी वैष्णव जी ने किया था, वो 3 नैनोमीटर चिप प्रोडक्शन कैपेसिटी के थे। किस तरीके से आप देखते हैं कि तब जबकि चाहे यूएस हो, चाहे ताइवान हो, चाइना हो, इन देशों का कहीं ना कहीं एक अधिकार था, लेकिन तेजी से बढ़ रहा भारत का इकोसिस्टम, साथ ही साथ तेजी से बढ़ रही भारत की प्रौद्योगिकी क्षमता के साथ साथ बाजार भी, बाजार के लिहाज से अगले 20 वर्षों में कहाँ खड़ा पाते हैं और क्या आगे की रणनीति है? देखिए, भारत और ताइवान के बीच में एक तरह से जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो बढ़ता जा रहा है। अभी बॉम्बे के अंदर पिछले साल हमने 3rd ताइवानीज एम्बेसी भारत में खुली थी, जो अभी दिल्ली और चेन्नई में थी। और उसके अलावा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जो ताइवानी की कंपनी है, पावर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, हाँ PSMC, वो एक तरह से मेजर फाउंड्री है और वो धोलेरा के अंदर वहां पे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स 91,000 करोड़ का एक प्लांट लगा रहा है। इनफैक्ट टाटा अपने जो एम्प्लॉयज है उनको ट्रेनिंग करने के लिए वो ताइवान भेज रहा है। वो वहां पे जाके PSMC के प्लांट में जाके सीख रहे हैं। अब ताइवान ने सोचा है कि भारत के पास बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल टैलेंट पूल है और हमारे पास जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टाइज है। सेकेंड, भारत के पास सबसे बड़ा वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट रेयर अर्थ मिनरल्स के एक तरह से खदाने हैं। अब ताइवान बोल रहा है भारत को कि आप हमको रेयर अर्थ मिनरल्स दो, हम आपको सेमीकंडक्टर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टाइज है उसकी टेक देने वाले हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये जो दौर है, ये जो युग है, ये इलेक्ट्रॉनिक दौर है। हर चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक्स लगती हैं और उनको जो डेटा होता है उसको प्रोसेस करने के लिए जो प्रोसेसर चाहिए होते हैं उसमें लगता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर और कुछ नहीं है, और जो ट्रांजिस्टर होते थे उनको अब समझ लीजिए एक जगह पे आप 1000 ट्रांजिस्टर इकट्ठे कर लीजिए, ज़्यादा वो डेटा जो है वो प्रोसेस कर सकेगा। इस तरह आए दिन नए नए सेमीकंडक्टर जो है इन्वेंट किए जा रहे हैं और इनकी कमी हमें कोरोना के वक्त में 2020 में खली थी, जब लॉकडाउन हो गया पूरी दुनिया में। और ये मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर बनाने वाला मुल्क जो है वो है ताइवान। अमेरिका भी उसके आगे कुछ नहीं है। दूसरे नंबर पर है साउथ कोरिया, थोड़ा बहुत चीन भी बनाता है। अच्छा, इनमें रेयर अर्थ मेटल्स भी लगते हैं, यानी ये जो दोनों चीज़ें हैं लाजिम मलजूम हैं एक दूसरे के लिए। तो 2020 में जब हमें सेमीकंडक्टर नहीं मिले तो भारत में कारों के कारखाने बंद हो गए। मैं आपको बताऊं, तकरीबन हर चीज़ में ये सेमीकंडक्टर लगते हैं। कारें हो, टीवी हो, कंप्यूटर हो, वॉशिंग मशीन हो, हता के जो डिफेंस के जो हैं जैसे मिसाइल हैं, ड्रोन हैं, सब जगह सेमीकंडक्टर लगता है। और ये सेमीकंडक्टर बनने के 4 मराहल होते हैं। पहले डिज़ाइन होता है, जो कि इस वक्त इसमें अमेरिका सबसे आगे है और अमेरिका की जो भी कंपनियां हैं वहाँ पर भारतीय बंदे काम करते हैं और कुछ कंपनियों ने भारत में भी डिज़ाइनिंग शुरू कर दी है। दूसरे नंबर पे आता है इसका जो मशीनरी, वो हॉलैंड बनाता है, नीदरलैंड। तीसरे नंबर पे होता है उसका फॉर्जिंग बोलते हैं, जो एक्चुअल मैन्युफैक्चर है। इसमें इस वक्त दुनिया में नंबर 1 ताइवान, उसकी भी कंपनी
ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, TSMC। लास्ट में होता है, फिर वो जो बन जाए फिर उसका टेस्टिंग वगैरह होता है, पीसीबी पे लगा के उसको टेस्ट करते हैं। अब भारत को जब ये महसूस हुआ कि बिना सेमीकंडक्टर के काम नहीं चलेगा, यूं कह सकते हैं कि ये सेमीकंडक्टर या रेयर अर्थ मेटल्स जो है ना, ये 21वीं सदी का क्रूड ऑयल है। जैसे 20वीं सदी में क्रूड ऑयल ने जो है मशरक़ वस्ता को अमीर तरीन इलाका बना दिया, हमें लगता है कि 21वीं सदी में जिसके पास रेयर अर्थ मेटल होंगे, सेमीकंडक्टर बनाने की कैपेसिटी होगी, वो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन जाएगा। तो भारत ने अपने यहाँ एक इकोसिस्टम बनाया है। इसका हर तरह के जो है, अभी मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीनरी नहीं बना रहे हम, लेकिन डिज़ाइन सेंटर हैं और फॉर्जिंग के लिए कारखाने लग रहे हैं, कुछ तो शुरू हो चुके हैं। उस वक़्त भारत ने इसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ, इन ऑर्डर टू इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ सम आइटम, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। $10 बिलियन का इंसेंटिव दिया था भारत ने। और फिर माइक्रोन डिवाइसेस, अमेरिका की कंपनी है, उसने अपना एक कारखाना लगाया, जो है उसने बड़ौदा में लगाया कारखाना। और फिर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने ऐलान किया और काम चालू है उस पर, वो है ढोलेरा में जो नया स्मार्ट सिटी बन रहा है गुजरात में, वहाँ पर वो 80,000 करोड़ की लागत से कारखाना लगा रहे हैं, काम चालू है। इस तरह 6-7 कंपनियां और भी हैं। और इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं, कुछ दिन केवल मैंने प्रोग्राम किया था, इसरो ने, जो हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी है, उसकी मदद से एक नया चिप बनाया है जिसका नाम था विक्रम। वो अभी हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उसने भारत के वज़ीर आज़म के आगे पेश किया। वो चंद दिन केवल की बात है, मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ। अब लेकिन वो 7 नैनोमीटर का था। ये इसमें जितना पतला हो वो ज़्यादा कैपेसिटी रखता है डेटा प्रोसेस करने की और ज़्यादा फास्ट होता है। अब भारत की एक जापान की एक कंपनी है रेनिसास, उसका ऑफिस है इधर बेंगलोर में भी है, नोएडा में भी है। उन्होंने चिप डिज़ाइन किया है 3 नैनोमीटर का, और 2 नैनोमीटर पे भी काम चालू है, लेकिन 3 नैनोमीटर का हो चुका है। अभी उन्होंने इसका फॉर्जिंग करा के पीसीबी बनाया और टेस्टिंग हो रहा है उसका। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो अच्छा, ये भारत की दूसरी कंपनी है CG पावर, उसने इसको मैन्युफैक्चर किया, डिज़ाइन किया रेनिसास ने और मैन्युफैक्चर किया CG पावर ने। अब उसका टेस्टिंग होगा और फिर उसको ये जो है ना ऑटोमोबाइल्स में लगेगा, कारों में लगेगा। और ये आपको मैं बता दूं, भारत का जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उसने ऐलान किया है कि इंशाल्लाह आइंदा 5 साल के अंदर दुनिया का पहला सबसे ज़्यादा कारें बनाने वाला मुल्क भारत बन जाएगा। इस वक्त हम तीसरे नंबर पर हैं। अच्छा, ये ऐसा ही एक दूसरी भी कंपनी है ARM, अभी आर्म कह सकते हैं आप, मुझे फुल फॉर्म नहीं मालूम। उसका बेंगलोर का ऑफिस है और वो 2 नैनोमीटर का जो माइक्रोचिप होता है, सेमीकंडक्टर, वो उसका डिज़ाइन कर रहे हैं। तो मैं आपको अर्ज कर रहा था कि इकोसिस्टम भारत में बन चुका है, इसके ऊपर काम हो रहा है और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में, नियर फ्यूचर में, कम से कम दुनिया के
करीब खड़े होने के काबिल तो हम हो सकेंगे। एक बार 3 नैनोमीटर 2 नैनोमीटर के प्रश्न को फिर से देखते हुए और फिर मार्केट पर आते हैं। जी तो आपने देखा कि हर कंट्री के पास में कुछ न कुछ सेमीकंडक्टर में लीडरशिप की बात है। जैसे हम बोलते हैं कि ताइवान में जो सेमीकंडक्टर के चिप्स का फैब्रिकेशन होता है कटिंग एज 2 नैनोमीटर 3 नैनोमीटर, वो ताइवान सबसे आगे है उसमें। उसी तरह से देखते हैं कि जो डिजाइन के लिए टूल्स प्रोवाइड करते हैं कंपनी, उसमें यूएस काफी आगे है। सो जो डिजाइन का क्षेत्र है उसमें हमारे इंजीनियर्स काफी आगे हैं और वर्ल्ड के 20% से अधिक डिजाइन इंजीनियर्स इंडिया के होते हैं। और ये जो 3 नैनोमीटर चिप जो रेनेसास ने कुछ दिन पहले माननीय मंत्री जी ने इसके बारे में बताया था, और अब ये 2 नैनोमीटर जो आर्म के तरफ से घोषणा हुई है कि वो यहाँ डेवलप करेंगे, इससे ये मालूम पड़ता है कि जो भारत की टीम है, डिजाइन की टीम, जी चाहे वो किसी भी मल्टीनेशनल के लिए काम कर रही हो, रेनेसास के लिए, आर्म के लिए, या इंटेल, ब्रॉडकॉम, कॉलकॉम के लिए, वो यहाँ से कटिंग एज जो चिप्स हैं उनके डिजाइन में जुड़ी हुई है। और ये बहुत ही प्रतिभाशाली वर्ग है भारत का, और इनके अंदर में वो ये क्षमता है कि लीडरशिप रोल यहाँ पर वो दिलवा रहे हैं। जो भी कंपनी इंडिया में है उनको वो लीडरशिप दिलवा रहे हैं कटिंग एज चिप्स का डिजाइन करके। जहाँ तक बाजार की बात है, तो अभी हमारा पूरे वर्ल्ड का जो सेमीकंडक्टर मार्केट है वो करीब 650 बिलियन का है, जो कि 2030 के बाद 1 ट्रिलियन पार कर जाएगा। और हमारा जो 2030 के आसपास में जो भारत का रिक्वायरमेंट होगा सेमीकंडक्टर का, वो 100 से 110 बिलियन के बीच में होगा। तो एक बहुत बड़ा बाजार है, वर्ल्ड का 10% से अधिक का बाजार भारत का होगा सेमीकंडक्टर का। जी और वो इसलिए बढ़ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यहाँ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बारे में आप जानते हैं कि पिछले कई सालों में 10 साल में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में कई गुना वृद्धि हुई है। तो जी। इसीलिए सेमीकंडक्टर्स का भी रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है हमारे। अब देखिए, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो रेयर अर्थ मिनरल्स की जो कंट्रोल है, जो सप्लाई का कंट्रोल है, वो चाइना के पास है। 70% उसके पास है। 90% रिफाइनिंग कैपेसिटी उसके पास है। 97% रिसाइकलिंग कैपेसिटी उसके पास है। कहीं ना कहीं ताइवान को भी अपने रिसोर्सेस लेना पड़ेगा, क्योंकि चाइना ने हर जगह अपना एक तरह से प्रभुत्व बना के रखा है। भारत के पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सेकेंड, अभी भारत ने क्या किया है, भारत के प्रधानमंत्री अभी गए थे, अर्जेंटीना गए थे, ब्राजील गए थे, फिर बाद में वो गाना गए थे, नमीबिया गए थे। वहां पे भी जाके उन्होंने रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए बात की है। तो ऐसा है कि देश के अंदर भी हम देख रहे हैं कि बहुत जगह हमें रेयर अर्थ मिनरल्स मिल रहे हैं। भारत उन सबको कैटलॉग कर रहा है, देख रहा है कि कौन सा रेयर अर्थ मिनरल किधर ज्यादा किसका उत्पादन किया जाए। तो जापान ने हमको टेक्नोलॉजी देने का एक तरह से वादा किया है। ये सिमिलर जो है, ताइवान ने भी बोला है कि हम आपको टेक्नोलॉजी भी दे देंगे तो आप रिफाइनिंग भी कर सकते हो। तो इससे समझ में आ रहा है कि जो सेमीकंडक्टर के अंदर ताइवान इज नोन फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टाइज। जो 3 नैनोमीटर के नीचे जो चिप्स बनाते हैं वर्ल्ड के अंदर, वो उसके अंदर ताइवान की एक तरह से बादशाहत है। उसको कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर पाया। इनफैक्ट अमेरिका ने अभी फोर्स किया है TSMC को कि वो जर्मनी और USA में भी प्लांट लगाए, और कहीं ना कहीं वहां पे भी एडिशनल चिप बनना चालू हो जाएगा। इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने भी पाकिस्तान के साथ, फिर बाद में अभी अफगानिस्तान के साथ बात कर रहे हैं, बर्मा में भी वो बात करने वाले हैं, कॉन्गो में बात करने वाले हैं, ग्रीनलैंड के लिए उन्होंने किया, कनाडा के साथ। सब जगह अगर देखा जाए, जो भी डिस्प्यूट हो रहा है, पहले जो ऑयल के लिए होता था ना अंबर जी, अब हो रहा है फॉर रेयर अर्थ एलिमेंट, इसके लिए देख रहा है। अब अपनी एक स्टेडी सप्लाई बनाने के लिए ताइवान ने भारत को ऑफर किया है कि आप और हम साथ में मिलके इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के थ्रू बढ़ सकते हैं। जी इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।